जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार। वेलकम टू स्टडी टू पीक। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई थी एक कंट्रोवर्सी। भले ही उस कंट्रोवर्सी में इंडिया के मिलिट्री पर्सनल्स मालदीव से बाहर आ गए हों, पर इसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मालदीव्स पर ही इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। भले ही आज चाइना मालदीव को सपोर्ट कर रहा है, बट चाइना की रियलिटी हर कोई जानता है। चाइना कैसे और लोगों को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाता है और उसी का शिकार बन सकता है मालदीव्स इन फ्यूचर। बट आप देखोगे आज के टाइम पर मालदीव्स ने अपने रिलेशन को इंडिया के साथ कंप्लीटली डेमोलिश कर लिया है। बट जो अब हुआ है वो काफी रिमार्केबल है, फर्स्ट एवर इन द इंडियन हिस्ट्री। आपने कभी नहीं सुना होगा कि लक्षद्वीप में जो टूरिज्म है वो काफी हाई लेवल का है। इवन मीडियम लेवल का भी आपने टूरिज्म लक्षद्वीप में नहीं सुना होगा। बट अब आप देखोगे तो एक ह्यूज टूरिस्ट क्राउड आपको देखने के लिए मिलेगी लक्षद्वीप में, और ये अल्टीमेटली इंडिया को बेनिफिट पहुंचाने वाला है लॉन्ग टर्म में, इकोनॉमी को भी। और आप देखोगे इंडिया इसके वजह से और ज्यादा टेंशन गेन करेगा वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ह्यूज इंपैक्ट, लक्षद्वीप गियर्स अप फॉर द टूरिज्म बूम आफ्टर पीएम मोदीज विजिट। रिसेंटली आपने सुना होगा जनवरी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं फॉर हिज विजिट, और उस विजिट का केवल एक ही मोटिव था कि वो लक्षद्वीप का जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करे, क्योंकि लक्षद्वीप एक आर्चिपेलागो का मतलब होता है बेसिकली अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। आपको पता होगा कि लक्षद्वीप एक आइलैंड्स का ग्रुप है, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं इसको आर्चिपेलागो। उस आर्चिपेलागो की डेवलपमेंट के लिए, उस आर्चिपेलागो के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए पीएम मोदी वहां पर गए थे, और उसके अल्टीमेट बेनिफिट्स अब लॉन्ग टर्म में इंडिया को मिलेंगे। इवन जो लक्षद्वीप का रीजनल डेवलपमेंट है वो भी धीरे धीरे राइज करेगा। भले ही मालदीव कुछ भी कहता रहे, बट पीएम मोदी की इस विजिट से जो लक्षद्वीप का टूरिज्म है, इवन इंडिया का जो टूरिज्म है उसको राइज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, कि इंडिया का पार्ट है लक्षद्वीप, एक आइलैंड है जो धीरे धीरे एक टूरिज्म हब बनता जा रहा है, वहां पर हम जाएंगे कि हमारा पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग ही, बल्कि आप देखोगे तो डिफरेंट कंट्रीज से लक्षद्वीप में आज लोग आ रहे हैं फॉर टूर। बट इंडिया में भी धीरे धीरे इसका क्रेज राइज कर रहा है। जैसे मुंबई से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं। इवन मेरा भी काफी मन है कि मैं भी लक्षद्वीप में जाऊं आने वाले टाइम में, बट ये बात की बात है। पर आप देखोगे जैसे ही पीएम मोदी की विजिट हुई थी लक्षद्वीप में, उसके बाद मालदीव्स के लीडर ने पीएम मोदी की इस विजिट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, कंडेम किया था, और क्रिटिसाइजिंग कमेंट की तो बाढ़ लगा दी थी। बट उसके बाद आप देखोगे इंडिया ने जो विजिट की उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट इंडिया को आज मिल रहे हैं। भले ही मालदीव्स एक अच्छा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, बट आने वाले टाइम में लक्षद्वीप मालदीव को टक्कर देगा, और इसी चीज के लिए धीरे धीरे लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन राइज कर रहा है। एयर कनेक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंटरनेशनली लोग ट्रेवल करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल एरोप्लेन के थ्रू ही लक्षद्वीप में जाएंगे। उसके लिए एयर कनेक्टिविटी और साथ ही साथ मोर क्रूज शिप कंपनीज को प्रमोट करने के लिए सीख कर रहा है मालदीव्स। इवन आप देखोगे तो इसके वजह से अल्टीमेटली जो टूरिस्ट है उनका इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा मालदीव्स में। रिसेंटली आपने सुना होगा फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3600 करोड़ रुपीस का एक बजट तैयार किया था फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ट्रांसफॉर्मेशन से मालदीव्स की इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो मालदीव्स की इकोनॉमी है वो कंप्लीट रिलाई करती है टूरिज्म पर, और लक्षद्वीप उसको टक्कर देने वाला इन फ्यूचर, क्योंकि लक्षद्वीप पे धीरे धीरे लोगों का क्रेज, लोगों का क्राउड इंक्रीज कर रहा है। इवन लक्षद्वीप में ग्लोबल अटेंशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी वजह से जो वर्ल्ड वाइड लोग हैं वो लक्षद्वीप में आएंगे, और इसके वजह से एक चीज ये भी हो जाएगी, इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो और ज्यादा स्प्रेड होगा वर्ल्ड वाइड। और इन सब की वजह है पीएम मोदी जब वहां पर गए थे तो उन्होंने कुछ फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर डाल दिए थे, वाइट बीचेस के, ब्लू स्काई के, ओशन के, और उन फोटो को देखकर लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड लक्षद्वीप। हो सकता था कि पीएम मोदी वहां पर जाते, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करते कि हाँ हम इस रीजन को डेवलप करना चाहते हैं फॉर टूरिज्म, ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा कर वहां से वापस भी आ सकते थे। बट पीएम मोदी ने कुछ एडवेंचर भी वहां पर किया। जहां पर आप देखोगे पीएम मोदी के फोटोज, इवन जो कोरल रीफ्स हैं, मरीन लाइफ है, उन्होंने काफी ज्यादा इस चीज पर फोकस किया, और इसी की वजह से जो ग्लोबली अटेंशन मिल रही है लक्षद्वीप को वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेशनल टूरिस्ट मिलियंस में यहाँ पर बात चल रही है। 2010 से लेकर अब तक का हम डाटा देखेंगे, 2010 से लेकर 2013 तक आप देखोगे इंडिया का जो टूरिज्म है धीरे धीरे राइज हुआ। ये इंटरनेशनल टूरिस्ट है, ध्यान रखना। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 में एक आपको ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का जो टूरिज्म है उसमें एकदम से राइज मिला था, बट 2020 2021 में आपको पता होगा कोरोना काल था, उसके वजह से हर किसी कंट्री का टूरिस्ट सेक्टर डाउन गया था। बट अब आप देखोगे जहां पर ये संख्या 6 मिलियन 7 मिलियन थी, अब ये बढ़कर 9 मिलियन 10 मिलियन हो गई है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अच्छा इतने सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं, ऐसा कौन सा कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं? तो इस चीज में सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। इंडिया की इकोनॉमी में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और टूरिज्म में भी यूएस इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर है फॉर द टूरिस्ट अराइवल। उसके बाद बांग्लादेश है,
यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका और बाद में और छोटे-छोटे कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जहां से जो टूरिस्ट लोग हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, अल्टीमेटली जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर रहे हैं। बट आपको बता दूं, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर ही एक पर्सन होता है जो उसको गवर्न करता है। और लक्षद्वीप जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिजर्व करके रखा है फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आपको पता होगा जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन है जिसमें 543 लोकसभा सीट होंगी, उन इलेक्शन में लक्षद्वीप भी पार्टिसिपेट करेगा और सिंगल फेज में ही अप्रैल 19 को लक्षद्वीप में इलेक्शन हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें जो लक्षद्वीप के लोकल पीपल्स है उनमें काफी ज्यादा एग्रेशन है टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि भले ही जो लक्षद्वीप का टूरिज्म सेक्टर है वो इंप्रूव हो रहा है, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन आज का टाइम पर लक्षद्वीप में है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा बिकॉज ऑफ व्हाट, हिंदुत्व एजेंडा। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट करती है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र को जब सुनते हैं दूसरे कम्युनिटी के लोग, माइनॉरिटीज वाले, तो उनको काफी ज्यादा नेगेटिव लगता है। उनको लगता है कि हमारे राइट सिक्योर नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में अगर इंडिया पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन गया तो हमारे राइट्स का वोलेशन होगा, हमसे छीन ले जाएंगे। और सेम चीज आपको लक्षद्वीप में भी देखने के लिए मिलेगी। जो हिंदुत्व एजेंडा है उसको लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं पटेल, उन पर यह एक्यूज है कि वो धीरे धीरे जो फिशरमैन के सेट्स होते हैं अराउंड कोस्ट उनको डेमोलिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर लक्षद्वीप को एक टूरिज्म हब बनाना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ साथ जो डेवलपमेंट है बीचेस का, रोड का, वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके वजह से काफी नेगेटिव इंपैक्ट लक्षद्वीप की ज्योग्राफी को पड़ेगा। और इसी के लिए जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो कंसर्न जता रहे हैं, क्योंकि लोगों के आने से जो वहाँ की मरीन लाइफ है, फ्लोरा है, फोना है, इवन जो पोल्यूशन है वो भी वहाँ पर राइज करेगा, जिससे लक्षद्वीप की जो ज्योग्राफी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भले ही इंडिया और मालदीव्स की कंट्रोवर्सी चली हो, इसमें नुकसान मालदीव्स का ही है। और पीएम मोदी की विजिट के बाद जो लक्षद्वीप को टूरिज्म में राइज मिला है काफी रिमार्केबल चीज है, बट इसके वजह से लक्षद्वीप की ज्योग्राफी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट को जो भी कुछ चीज गवर्नमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, उसको एक सस्टेनेबल वे में करे। अगर सस्टेनेबल वे में करेगी तो नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा और इसके वजह से जो ज्योग्राफी है वो भी सेफ रहेगी, जो लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका इस बारे में क्या मत है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जय हिंद।